खाता बही में खतौनी। और लेजर पोस्टिंग की मैंने कुछ एंट्री बताई थी, सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री से हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं इसका मैंने बताया था। अब आपके कुछ एंट्रीज, ये कुछ कंबाइंड एंट्रीज है, और कंबाइंड एंट्रीज होती है तो इनको हम लेजर के अंदर कैसे दिखाते हैं। दिखाने का तरीका तो वैसा ही होता है, लेकिन कंबाइंड एंट्रियां हैं तो इनको हम कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आते हैं और प्रश्न में दिया रहता है कि इन ट्रांजैक्शन लेन देनों की सहायता से जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए, यानी कि जर्नल एंट्रीज कीजिए और लेजर में पोस्टिंग कीजिए। तो सबसे पहले हमारे को एंट्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर एंट्रीज के हम लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो इनकी एंट्री देखो, सबसे पहले 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को आपके पहला ट्रांजैक्शन है, महेंद्र से 10,000 रुपये का नकद और 5,000 रुपये का उधार माल खरीदा। देखो इसमें जो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। महेंद्र आपके व्यक्तिगत खाते में आता है, और जो कैश है और माल है दोनों ही किस में आते हैं, वस्तुगत खाते में। तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम हम लागू कर देंगे। तो सबसे पहले देखो वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल हमने खरीदा है और खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। इसलिए हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, परचेज को। और वैसे भी माल चाहे नकद खरीदा गया हो चाहे उधार खरीदा गया हो, माल तो आना ही है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, चाहे उधार हो चाहे नकद हो। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, परचेज को डेबिट कर दिया, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और कैश है वो कितना जा रहा है, 10,000 रुपये। तो टू कैश, तो कैश में अमाउंट है वो कितना जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है। और इसके बाद में महेंद्र व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाले हम व्यापारी अपना नाम लिखता है, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, महेंद्र, तो हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे, महेंद्र को कर देंगे। महेंद्र से उधार माल कितने का खरीदा है, 5,000 रुपये का। उधार राशि से ही करेंगे एंट्री। तो टोटल माल हमने कितना खरीदा था, 15,000 रुपये। ये एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट दिया टू कैश टू महिंद्रा। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब इसके बाद में देखो दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री है 15 अप्रैल को कि व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु 1200 रुपये नकद और 800 रुपये का माल निकाला। व्यापार से चाहे माल निकाला जाए या पैसा निकाला जाए निजी प्रयोग के लिए, उसको हम ड्राविंग्स बोलते हैं। और उस माल को या रोकड़ को पाने वाला कौन है, व्यापारी। तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, लेकिन व्यापारी का नाम नहीं लिखते, इसलिए हम उसको डेबिट किसको करेंगे, ड्राविंग्स को। तो हम एंट्री के अंदर ड्राविंग्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और व्यापार से जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो व्यापार से क्या क्या जा रहा है, कैश जा रहा है और माल जा रहा है। तो टू कैश और टू परचेज, माल की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो नकद माल, नकद पैसा तो कितना निकाला है, 1200 रुपये, और माल कितना निकाला है, 800 रुपये। तो टोटल ड्राविंग्स है वो कितना हो गया, 2,000। ठीक है। आपके पहले ये 10 अप्रैल था और ये था आपके 15 अप्रैल। ठीक है। इस प्रकार से ये इन दोनों की तो ये एंट्री हो जाएगी। अब तीसरी देखो आपके 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को एंट्री है कि अग्नि से 1,000 रुपये का माल नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने 60% दावा स्वीकार किया। माल नष्ट हो गया, अवास्तविक खाते में आता है, और बीमा कंपनी है वो किस में आती है, व्यक्तिगत खाते में आती है। ठीक है। और जो माल है वो वस्तुगत खाते में आता है। ठीक है। तो इसमें तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। तो तीनों के नियम लागू हो जाएंगे। आपके अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो हम क्या करेंगे, माल अग्नि से नष्ट हुआ है, एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया।
इंश्योरेंस कंपनी ने 60% का दावा स्वीकार किया, इंश्योरेंस कंपनी व्यक्तिगत खाते में आती है तो वो नुकसान बीमा कंपनी का माना जाता है, यानी कि वो नुकसान किसका है, बीमा कंपनी का। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, और माल का नुकसान हुआ, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। मैंने बताया था कि किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, माल आग से जल गया हो, चोरी हो गया हो, बाढ़ से, भूकंप से, सब में परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। बीमा कंपनी दावा स्वीकार करे या नहीं करे, परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे टोटल राशि से। तो हमारे पास जो माल नष्ट हुआ है टोटल वो कितने का था, 1000 रुपये का। 1000 रुपये का माल, अगर बीमा कंपनी ने उसका 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो 60% कितना हो गया, 600 रुपये। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे 600 रुपये, यानी कि वो 600 रुपये का नुकसान बीमा कंपनी का है। तो एक्चुअल में अब हमारा नुकसान है वो कितने का हुआ, 400 रुपये का। इसलिए लॉस बाई फायर को हम डेबिट करेंगे केवल 400 रुपये से। तो ये एंट्री हो जाएगी आपके लॉस बाई फायर अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू परचेज। ठीक है, तो ये आपके तीनों की ये एंट्रीज हो गई। अब इससे हम लेजर बनाएंगे, तो देखो लेजर कैसे बनाएंगे वो देखो ये एंट्रीज है। अब इनसे लेजर बनाएंगे तो इनके खाते कितने बनते हैं। पहली एंट्री में देखो, पहली एंट्री में देखो कितने खाते हैं, परचेज अकाउंट, दूसरे नंबर पर कैश अकाउंट और तीसरे नंबर पर महिंद्रा अकाउंट, यानी कि पहली एंट्री के अनुसार 3 खाते बनते हैं। अब इसके बाद में दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री में देखो एक ड्राविंग्स अकाउंट बनता है, एक कैश अकाउंट बनता है और एक परचेज अकाउंट बनता है। ठीक है, परचेज अकाउंट बनता है तो परचेज अकाउंट हमने पहले बना लिया, उसको नहीं बनाएंगे। कैश अकाउंट हमने एक बार बना लिया, दोबारा नहीं बनाएंगे। और इस एंट्री में देखो लॉस बाई फायर एक अकाउंट ही हो गया, एक इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हो गया और एक परचेज अकाउंट हो गया। तो परचेज अकाउंट जो खाता हमने एक बार बना लिया उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इस एंट्री का था परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट बना लो पहले। एंट्री के अनुसार परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो जो खाता हम बना रहे हैं उसको अगर डेबिट किया है तो उसके डेबिट पक्ष में, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट पक्ष में। तो इसमें परचेज को डेबिट किया है तो डेबिट पक्ष में, नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष का। तो देखो विपरीत पक्ष में इसमें 2 खाते हैं तो दोनों का नाम आएगा कैश और महिंद्रा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट किया है परचेज को तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश और टू महिंद्रा। ठीक है, अमाउंट 10,000 रुपये आपके कैश का और 5,000 रुपये ये महिंद्रा का, क्योंकि परचेज का टोटल अमाउंट 15,000 है तो 15,000 ही बनना चाहिए। और डेट आपके डाल देंगे ये अप्रैल 10। ठीक है, अब देखो परचेज अकाउंट और कौन सा है, तो इस अकाउंट में परचेज की सारी एंट्री कर लो। दूसरे में देखो फिर इसमें परचेज को हमने क्रेडिट किया है, परचेज को क्रेडिट किया है तो इसके किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये डेट वाला कोड अपन ने छोड़ दिया था तो ये डेट का आ जाएगा। परचेज को 15 अप्रैल क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम है वो किसका आएगा, विपरीत पक्ष का। नाम किसका आ जाएगा, ड्राविंग्स का, क्योंकि क्रेडिट है तो डेबिट में के लिए एक है ड्राविंग्स, तो बाई ड्राविंग्स। लेकिन अमाउंट है परचेज का ही आएगा, क्योंकि इसमें दोनों मध्य अलग अलग है। तो परचेज का अमाउंट कितना था, 800 रुपये, तो ये 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये परचेज की एंट्री इसमें कर दी। तीसरा जो खाता है इसमें देखो, इसमें भी हमने परचेज को क्रेडिट किया है, परचेज को क्रेडिट किया है तो इसको भी हम किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और इसका अब डेट थी आपके 22 अप्रैल, तो परचेज को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम आएगा विपरीत पक्ष का। तो इसमें विपरीत पक्ष में 2 खाते हैं तो दोनों का नाम लिखेंगे लॉस बाई फायर और इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि दोनों का अमाउंट 1000 है। ये बाई लॉस बाई फायर 400 रुपये और बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपके 600 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपके परचेज अकाउंट कंप्लीट। परचेज का हमने खाता बना लिया है, देखो परचेज का अकाउंट बना लिया है तो परचेज की एंट्री हमने सबकी एक साथ कर दी है। अब परचेज में हमारे को कोई एंट्री नहीं करनी है। तो अब दूसरा खाता देखो, इसमें कौन सा बन रहा है आपके कैश अकाउंट।
तो ये कैश अकाउंट बन जाएगा। तो इसमें इस खाते में कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, परचेज का, विपरीत पक्ष का, बाय परचेज, ठीक है। और डेट है आपके जो है 10 अप्रैल आ जाएगी, डेट का इसमें कॉलम जैसे बनाया नहीं। तो इसमें देखो कैश को हमने क्रेडिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम हमने परचेज का लिख दिया, लेकिन अमाउंट किसका आएगा, कैश का। जो खाता बना रहे हैं अमाउंट उसी का आता है, ठीक है। कैश का खाता बना रहे तो इसने कैश का अमाउंट 10,000 है तो 10,000 ही आएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में दूसरी एंट्री में फिर हमने कैश को क्रेडिट किया है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम किसका आ जाएगा, ड्राविंग्स का, बाय ड्राविंग्स अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसका आएगा, कैश का ही आएगा, 1200 रुपये। अमाउंट उसी का आता है जो खाता बना रहे हैं। अब देखो इसमें कोई कैश अकाउंट नहीं है, तो कैश अकाउंट के 2 ही जगह था, उनकी एंट्री हमने कर दी है। तो कैश अकाउंट भी अपना कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों कंप्लीट हो गए, अब ये खाता हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहली एंट्री के अनुसार 2 खाते कंप्लीट हो गए। अब तीसरा खाता कौन सा बनेगा, महेंद्र का खाता। तो महेंद्र अकाउंट, इसमें एंट्री में हमने महेंद्र को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, परचेज का, बाय परचेज अकाउंट। लेकिन अमाउंट उसी का आएगा, अमाउंट कितना महेंद्र का, 5,000, तो अमाउंट ये 5,000 आएगा। और इसके बाद में महेंद्र का कोई खाता नहीं है, तो महेंद्र के खाते में बस यही आएगा और कोई एंट्री। तो पहली एंट्री के अनुसार हमारे को 3 खाते खोलने थे, तीनों खाते हमने खोल लिए, ठीक है। अब दूसरी जो एंट्री है इसके अनुसार खाते तो 3 बढ़ते हैं, ड्राविंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट और ड्राविंग्स अकाउंट। लेकिन इसमें कैश अकाउंट हमने बना लिया, इसलिए वो नहीं खोलेंगे। परचेज अकाउंट है, उसकी भी एंट्री हमने कर दी, इसकी भी नहीं खोलेंगे। यानी कि अब हमारे को कौन सा खाता बनाना है, ड्राविंग्स अकाउंट। अब इन 3 के अलावा लेजर, इसमें तो हमारे को बनाना है कौन सा, ड्राविंग्स अकाउंट, ठीक है। और इसमें देखो तीसरी एंट्री में लॉस बाय फायर अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी का, ये 2 खाते बनेंगे। परचेज अकाउंट हमने बना लिया है, यानी कि 3 लेजर हमारे को और बनानी है, एक तो ड्राविंग्स अकाउंट बनाना है, एक लॉस बाय फायर और एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो अब इनके लेजर को देखो पहली एंट्री के अनुसार हमने तीनों खाते बना लिए थे, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और महेंद्र अकाउंट। ये खाते दोबारा नहीं खोलेंगे। अब दूसरी एंट्री के अनुसार खाते 3 है, लेकिन कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट बना चुके हैं, इसको नहीं बनाएंगे, एक ही खाता बनाएंगे इस दूसरी एंट्री में, ड्राविंग्स अकाउंट। तो देखो इस खाते में ड्राविंग्स खाता जो बना रहे हैं, एंट्री में ड्राविंग्स को डेबिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, लेकिन नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष का। तो विपरीत पक्ष में इसमें 2 है, तो दोनों का नाम आएगा टू कैश और टू परचेज, ठीक है। क्योंकि ड्राविंग्स को डेबिट किया था इसलिए डेबिट साइड, विपरीत पक्ष में 2 है तो दोनों का नाम आएगा कैश और परचेज। और अमाउंट है टोटल मिलाकर 2,000 होता है, तो ये दोनों का ही आएगा 1,200 रुपये और 800 रुपये। और डेट आपके कौन सी आ जाएगी, 15 अप्रैल, ठीक है। ड्राविंग्स का खाता अपना कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई एंट्री नहीं है क्योंकि आगे ड्राविंग्स का खाता नहीं है। ये खाते पहले खोल ही चुके थे, कैश परचेज। अब इसके बाद में देखो दूसरा खाता, इस एंट्री में खाते तो 3 है, लेकिन परचेज अकाउंट तो हम खोल चुके हैं, इसको नहीं खोलेंगे, 2 ही खाते खोलेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट, एंट्री में लॉस बाय फायर को हमने डेबिट किया है, तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे, नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष का, किसका, परचेज, ठीक है। और इसकी जो डेट थी वो थी 22 अप्रैल, ठीक है। और लॉस बाय अमाउंट उसी का लिखेंगे क्योंकि अलग अलग खाते हैं। लॉस बाय फायर को हमने डेबिट किया, इसमें 400 रुपये, तो अमाउंट 400 का ही आएगा, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें और कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद में तीसरा खाता है आपके इंश्योरेंस कंपनी का। अब इसमें देखो इंश्योरेंस कंपनी को भी हमने डेबिट किया है, तो इसको भी हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। इसमें भी नाम किसका आएगा, परचेज का। डेट आपके 22 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल,
लेकिन अमाउंट उसी का आएगा, इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट कितना है 600 रुपये, तो 600 रुपये। ये देखो इन एंट्री से हमारे 6 लेजर बने हैं, तो 6 लेजर हम इस प्रकार से तैयार करें। बस ये ध्यान रखना है कि जो खाता बना रहे हैं एंट्री में अगर उसको डेबिट किया तो डेबिट साइड में, क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम लिखते हैं विपरीत पक्ष का और अमाउंट उसी का आता है, क्योंकि अगर उसके विपरीत पक्ष में 2 खाते हैं तो उसका दोनों का मिलाकर के टोटल उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लेजर का आपके कंबाइंड एंट्री वाला आपको बताया। तो ये जो मैंने आपको बताई थी, इन एंट्रीज को आप एक बार फिर से सोल्व करके आप बिना देखे इनकी आप लेजर में पोस्टिंग करके देखना, फिर मिलान करना कि अपना सही हुआ है या